Assalamualaikum students. Today we will talk about social institution के social institution जो है वो क्या होते हैं और social institution जो है वो हमारी सोसाइटी के अंदर जो है किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, क्यों क्या उनका सोसाइटी के अंदर रोल है, उसको हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इम्पोर्टेंट ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन की बात करें अगर, तो सोसाइटी हैज़ इट्स वेरियस नीड्स टू बी सेटिस्फाइड। तो लोग जो है किसी भी सोसाइटी के अंदर एक कस्टमरी पैटर्न्स के तहत जो है वो रहते हैं, जिनको कंट्रोल कर रहा होता है आपका जो इंस्टीट्यूशन है वो। तो पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन सोसाइटी अगर हम देखें इन वेरियस कस्टमरी वेज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, तो उसके लिए हम इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करते हैं। ड्यू टू अगर हम सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव की बात करें तो हम कहते हैं कि सोशल इंस्टीट्यूशन जो है वो एक इंटर रिलेटेड सिस्टम ऑफ नॉर्म्स होता है, यानी कि आप इसके अंदर जो मैन की जो ग्रुप एक्टिविटीज है वो कंट्रोल्ड बाय इंस्टीट्यूशन की जा रही होती हैं। तो इंस्टीट्यूशन जो है वो आपकी सोसाइटी के अंदर नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। आपको याद होगा इमाइल दरखाइम ने जो डेफिनेशन दी थी सोशियोलॉजी की, उसने कहा था सोशियोलॉजी इज द सिस्टमैटिक और साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। फिर आपने बताना है कि वी हैव 5 मेजर इंस्टीट्यूशन इन आवर सोसाइटी: फैमिली, एजुकेशन, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड रिलीजन। तो ये हमारे जो है वो इम्पोर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है। When we define the term, the word institution, तो हम कहते हैं कि इंस्टीट्यूशन जो है वो सेट ऑफ रूल्स है। कोई भी इंस्टीट्यूशन है तो वो रूल्स पे मबनी है। वो रूल्स फॉर्मल भी हो सकते हैं और इनफॉर्मल भी होते हैं। अगर आप बात करते हैं ना एकेडमिक की, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की, तो वो रूल्स आपके फॉर्मल है। अगर आप घर की बात करते हैं, अपनी फैमिली इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, तो वो इनफॉर्मल में आ जाता है। तो आपको हम कहते हैं कि इंस्टीट्यूशंस जो है दे आर सेट ऑफ रूल्स, फॉर्मल और इनफॉर्मल, दैट एक्टर्स जनरली फॉलो, जो कि एक्टर को फॉलो करने पड़ते हैं, वेदर वो नॉर्मेटिव हो यानी कि नॉर्म्स के ऊपर हो या मटेरियल रीजन की वजह से हो, ठीक है, उसको, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी कोई एंटिटीज हो विद फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड मेंबर whose rules also contribute to the institution of the political economy। जैसे अगर हम किसी कॉलेज की बात करते हैं तो हम कहते हैं कॉलेज के अंदर, ये कॉलेज एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होता है, तो उसके अंदर सेट ऑफ रूल्स है जिसको स्टूडेंट्स ने जो है वो फॉलो करना होता है। और टीचर्स के लिए भी कुछ रूल्स, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है जिनको उन्होंने फॉलो करना होता है। तो हम देखते हैं कि इंस्टीट्यूशन के अंदर ग्रुप ऑफ पर्सन बैंडेड टुगेदर के उन इकट्ठे जुड़े होते हैं, इकट्ठे होते हैं फॉर कॉमन पर्पस के लिए। आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात करें आप, तो वहां पर टीचर और स्टूडेंट जो है वो टीचिंग लर्निंग मेथड को इनहेंस करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आते हैं। हम सब का पर्पस यही आता है कि हाँ, टीचर्स फैकल्टी सारी आती है क्योंकि उसने पढ़ाना है, स्टूडेंट सारे आते हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ना है। तो पर्पस क्या है? सेम है, टीचिंग लर्निंग है। तो हमारा हम क्या कहते हैं कि जो ग्रुप ऑफ पर्सन है दे बैंडेड टुगेदर फॉर कॉमन पर्पसेस हैविंग राइट्स, प्रिविलेजेस, लायबिलिटीज, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स डिस्ट्रिक्ट्स भी हो सकते हैं और इंडिपेंडेंट फ्रॉम दोज ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स भी हो सकते हैं। तो सोशियोलॉजी के अंदर जब हम डिफाइन करते हैं वर्ड सोशल इंस्टीट्यूशन को, तो ये कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव और कंसाइज डेफिनेशन है सोशल इंस्टीट्यूशन की, कि सोशल इंस्टीट्यूशन जो है रेफर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। सोशल इंस्टीट्यूशन का मतलब है कि लोगों का मजमुआ यूनाइटेड बाय कॉमन इंटरेस्ट, जो कि इकट्ठे होते हैं जिनका इंटरेस्ट सेम होता है, इंडोर्ड विद मटेरियल इक्विपमेंट, जहाँ पे जो मटेरियल इक्विपमेंट्स जो है या जो मादी वसाइल है वो उसके अंदर मौजूद होते हैं। फॉलोइंग रूल्स ऑफ देयर ट्रेडिशन आर एग्रीमेंट, कि वो अपनी जो सोसाइटी के अंदर कुछ रूल्स हैं उसको फॉलो करते हैं, एग्रीमेंट को फॉलो करते हैं। एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द वर्क ऑफ कल्चर एज अ होल, जब ये सारी चीजें होती हैं तो ये क्या करती हैं, ये कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं कि कल्चर की प्रोग्रेस को। आपने फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव पढ़ा था, अब यहाँ पे फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव कैसे लगेगा आपको, आप बताएंगे एज स्टेटेड बाय फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव को हम स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव या ऑर्डर पर्सपेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। ऐसे बोलते हैं क्योंकि फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव कहता है कि सोसाइटी हैज इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स, वो पार्ट्स वो इंस्टीट्यूशन को कह रहा है। वो कहता है व्हेन ऑल पार्ट्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन वर्क टुगेदर in order to promote solidarity and stability of the society, कि वो जो कहता है ना सोसाइटी हैज इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स, वो इंस्टीट्यूशन इन्हीं इंस्टीट्यूशन को कहता है जो आपके 5 मेजर इंस्टीट्यूशन है। तो इमाइल दरखाइम, हबर्ट स्पेंसर, रॉबर्ट के मर्टन, टालकट पार्सन, वो लोग यही बात कर रहे थे कि जब तमाम इंस्टीट्यूशन मिल के काम करेंगे
तो ये सोसाइटी के अंदर फंक्शनिंग, इक्विलिब्रियम और स्टेबिलिटी लेकर आएंगे। तो उसको हम स्ट्रक्चर और ऑर्डर पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, और इंस्टीट्यूशन जो है उसका अपना एक स्ट्रक्चर होता है और एक वो ऑर्डरली वे में काम कर रहा होता है। इन जनरल वी मे इन्फर दैट सोशल इंस्टीट्यूशन इज एन एस्टैब्लिश्ड मशीनरी टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। जैसे हमने स्टार्ट में बात की कि सोसाइटी हैज इट्स वेरियस नीड टू बी सेटिस्फाइड। तो लोग जो है वो सोसाइटी के अंदर एक कस्टमरी वे के अंदर बिहेव करते हैं और उनको कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू कंट्रोल किया जा रहा होता है। वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं सोशल नॉर्म। अब जैसे हमने बात की कि 5 मेजर आपके पास सोशल इंस्टीट्यूशन के एलिमेंट्स हैं, उसको हम आगे आके देखेंगे कि वो क्या होते हैं। तो हम कहते हैं कि इंस्टीट्यूशन आर सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप, कि सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप डायरेक्ट भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। डायरेक्ट रिलेशनशिप जो आपकी फैमिली मेंबर्स के साथ है, ठीक है, वो फैमिली के इंस्टीट्यूट आ जाता है, या आपके क्लोज पीयर्स हैं उनके साथ है। जब हम इनडायरेक्ट रिलेशनशिप की बात करते हैं तो आपका सोशल सर्कल आ जा रहा है, इकोनॉमिक लाइफ आ जाती है, पॉलिटिकल लाइफ आ जाती है, वो आ जाती है। तो हम कहते हैं कि इंस्टीट्यूशन जो है वो इस्टेब्लिश फॉर्म और कंडीशन ऑफ प्रोसीजर है, जिसके अंदर आप जो है एक सोशल स्ट्रक्चर, एक मशीनरी है जिसके अंदर ह्यूमन जो एक्टिविटी है वो ऑर्गेनाइज की जाती है, डायरेक्ट की जाती है, यानी कि उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दी जाती है, वो एग्जीक्यूट की जाती है ताकि ह्यूमन नीड जो है सोसाइटी के अंदर वो सेटिस्फाइड हो सके। जब हम आपके जो 5 इंस्टीट्यूशन है, फैमिली जो है वो आपकी बच्चे की जो इमोशनल नीड्स हैं उसको सेटिस्फाई कर रहा है, आपको बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ प्रोवाइड कर रहा है। इसके बाद इकोनॉमिक है, वो आपकी प्रोडक्शन, कंजप्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को देख रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है, वो उस नीड को आपकी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप उसकी बात करें पॉलिटिकल की, तो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है सोसाइटी में, आपको सिक्योरिटी की जो है वो उसको डील कर रहा है। रिलीजन आपकी रिलीजियस नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, स्पिरिचुअलिटी को, ठीक है। और इसी तरीके से ये जो डिफरेंट आपकी एजुकेशन है वो आपके अंदर स्किल्स को जो है वो आपके अंदर डाल रहा है, नॉलेज, आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है ताकि आप सोसाइटी के अंदर एक प्रोडक्टिव मेंबर जो है वो बन सके। सो व्हेन वी यूज द टर्म सोशल इंस्टीट्यूशन, तो हम कहते हैं एक डेफिनेशन के मुताबिक इट इज सोशल इंस्टीट्यूशन कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, के मुश्तमिल होता है लोगों के मजमूए पे, हु हैव कम टुगेदर, जो कि इकट्ठे होते हैं फॉर अ कॉमन पर्पस, किसी एक पर्पस के लिए। जैसे कि जब बच्चे यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, सोशियोलॉजी की क्लास ले रहे होंगे, तो इसका मतलब है कि आप एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो है वो इस लेक्चर को जो है वो सुन रहे हैं। These institution are part of the social order। अब हमने यहाँ पे बात की कि ये जो इंस्टीट्यूशन है ये हिस्सा है सोशल ऑर्डर का, कि सोसाइटी जब ऑर्डरली वे में काम करेगी तभी सोसाइटी जो है वो तरक्की करेगी। एंड दे गवर्न बिहेवियर एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इंडिविजुअल। तो यहाँ पे हम इंडिविजुअल के बिहेवियर को गवर्न करते हैं, यानी कि चेक एंड बैलेंस रखते हैं, और फिर इंडिविजुअल से भी एक्सपेक्ट करते हैं। बीइंग अ स्टूडेंट, स्टूडेंट से एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है कि टीचर्स को ओबे करें, क्लास में डिसिप्लिन के साथ बैठे, रिस्पेक्ट करें। जो, और जब हम उसे क्या कहते हैं, इसी तरीके से स्टूडेंट जो है वो टीचर से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टाइमली पंक्चुअल हो, क्लास में क्वालिटी डिलीवर जो लेक्चर जो है वो डिलीवर करे। तो ये इस तरीके से नीड जो है डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर डिफरेंट नीड जो है वो पाई जाती हैं। एलिमेंट्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि एन इंस्टीट्यूशन टू अ सोसाइटी इज लाइक एन ऑर्गन। इंस्टीट्यूशन जो है वो सोसाइटी में एक ऑर्गन की तरह है, जैसे एक ऑर्गन ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है। अब इसको आप रिलेट करेंगे हर्बर्ट स्पेंसर से। हर्बर्ट स्पेंसर ने फंक्शनल पर्सपेक्टिव में ह्यूमन सोसाइटी को कंपेयर किया था टू लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ। उसने कहा था जैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में हार्ट, लिम्स, लंग्स वगैरह होते हैं, वो मिल के बॉडी की फंक्शनिंग को मेंटेन किए हुए। इसी तरीके से किसी सोसाइटी के अंदर स्टेट एंड इकोनॉमी, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जब ये मिल के काम करते हैं तो वो जो सोसाइटी है वो होती है, स्टेबल होती है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो सोसाइटी के जो पार्ट्स हैं, दे कैन नॉट फंक्शन अलोन बिकॉज द डिवीजन ऑफ इंस्टीट्यूशन इज नॉट पॉसिबल। सो फिर अगर हम इंस्टीट्यूशन को के एलिमेंट्स देखें तो हम कहते हैं कि इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, ये लोगों का मजमूआ है, हु आर इंटर रिलेटेड थ्रू सोशल इंटरेक्शन, जो आपस। दूसरा एलिमेंट है तो जो भी सोशल इंस्टीट्यूशन होता है, दिस ग्रुप फंक्शनिंग अकॉर्डिंग टू द कस्टम ऑफ सोशल लाइफ। तो फिर जो ये ग्रुप है ये अपनी सोसाइटी की जो कस्टम्स है, रवायात है, उसके मुताबिक जो है फंक्शन करता है। अब अगर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो हमारी सोसाइटी जो है वो बेस कर रही है इस्लामिक उसके ऊपर बेस कर रही है। तो हम जो आपको करिकुलम या कंटेंट पढ़ाते हैं तो वो भी अपने कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम उसका को ज्यादा आपको एग्जांपल्स कोट करते हैं और पढ़ाते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि दीज आर द 5 एलिमेंट्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। सबसे पहला है अ ग्रुप ऑफ पीपल, और यही जब आप एलिमेंट्स को एक फ्रेज में लिखेंगे, एक सेंटेंस में लिखेंगे, तो आपकी सोशल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन बन जाएगी कि अ ग्रुप ऑफ पीपल यूनाइटेड बाय कॉमन इंटरेस्ट, हैविंग मटेरियल रिसोर्सेज,
हैविंग नॉर्म्स एंड फुलफिल सम सोशल नीड्स, कि इंस्टीट्यूशन जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल से मिलके बने हैं और उनका एक कॉमन इंटरेस्ट है, वो कुछ मटेरियल रिसोर्सेज रखते हैं और उसके कुछ सर्टन नॉर्म्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। और ये जो इंस्टीट्यूशन जो भी हम बनाते हैं तो ये सोसाइटी में कोई सोशल नीड को जो है वो फुलफिल कर रहा है। फिर हम बात करते हैं नेचर ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन की। व्हेन वी टॉक अबाउट द नेचर ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, तो हम देखते हैं कि सोसाइटी के अंदर लोग इंटरेक्ट करते हैं विद वन अनदर इन जनरल सोशल लिविंग। तो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होता है जो कि बेस्ड कर रहा होता है ऑन द स्टेटस एंड रोल ऑफ द पीपल विच दे परफॉर्म इन वेरियस सिचुएशन। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें तो इसमें डिफरेंट हमारे पास आ जाते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन की नेचर में। सबसे पहली नेचर है वो है परमानेंट एसोसिएशन ऑफ पीपल, के सोसाइटी के अंदर आप देखें मोर और लेस जो है एक इंडिविजुअल की परमानेंट एसोसिएशन होती है जिस भी पर्टिकुलर वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है, पढ़ रहा है या एसोसिएटेड है। अभी अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो आप लोग जहां से मैट्रिक की डिग्री करके लेके निकले हैं, तो आप जहां पे भी जाएंगे वो मैट्रिक की डिग्री आप साथ दिखाएंगे, तो वो उस कॉलेज का नाम या उस बोर्ड का नाम वो आपके साथ, आपकी परमानेंट एसोसिएशन उसके साथ जुड़ गई है कि आपने रावलपिंडी बोर्ड से आपने इम्तिहान पास किया है या आपने फेडरल बोर्ड से किया या आपने कहीं और से पास किया है। तो सोशियोलॉजी जो है वो सोशल इंस्टीट्यूशन प्रिजर्व्स वैल्यूज। प्रिजर्व वैल्यूज का मतलब है कि इंस्टीट्यूशन जो है वो वैल्यूज को प्रिजर्व करते हैं, सेंटिमेंट्स को प्रिजर्व करते हैं, इथोस, कस्टम, बिलीफ, रिचुअल एंड ट्रेडिशन ऑफ कल्चर को प्रिजर्व करे हैं। हम देखते हैं कि पीपल वाइल लिविंग इन सर्टेन सोसाइटी फॉलो करते हैं सम नॉर्म्स को, और ये नॉर्म्स जो है बेसिकली ये सोसाइटी के अंदर फंक्शन का काम करते हैं कि अगर आप इन नॉर्म्स से डिविएशन इख्तियार करेंगे, इनको वायलेट करेंगे, तो आप डेविएंट बिहेवियर शो करेंगे और सोसाइटी जो है वो डिसफंक्शनिंग की तरफ जाएगी। फिर आप कहेंगे एज स्टेटेड बाय इमाइल दरखाइम कि उसने 2 टाइप्स दी थी, फंक्शनिंग एंड डिसफंक्शनिंग। फंक्शनिंग वो जब चीजें आप नॉर्म्स को फॉलो कर रहे होंगे तो वो स्मूथली वे काम करेंगी। डिसफंक्शनिंग ये कि जब आप उसको फॉलो नहीं करेंगे, डिविएट करेंगे, वायलेशन करेंगे नॉर्म्स की एग्जिस्टिंग की, तो फिर आप जो है वो सोसाइटी को डिसफंक्शनिंग की तरफ लेकर जाएंगे। फिर इसके अंदर हमारे बाकी इंस्टीट्यूशन जो है जैसे फैमिली है, रिलीजन है, मैरिज है, नेबरहुड है, एजुकेशन, ये जो है इनके ये ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग जो है हम इसके थ्रू करते हैं, इनको हम कोर ऑफ कल्चर भी जो है वो कहते हैं। फिर हम बात करते हैं थर्ड नेचर की कि ये प्रोसेस करता है मटेरियल ऑब्जेक्ट को। आपको पता है कोई भी इंस्टीट्यूशन हो उसके अंदर जो है वो कंसिस्ट होता है ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर, और ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है उनको मटेरियल इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है, और वो कंसिस्ट होता है बिल्डिंग्स, फर्नीचर, बुक्स और अदर जो कंपल्सरी चीजें हैं जो जरूरी हैं उस सोशल जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करने के लिए। फिर हम इसको बोलते हैं कि नेटवर्क ऑफ सोशल नॉर्म्स है। व्हेन वी टॉक अबाउट नेटवर्क ऑफ सोशल नॉर्म, तो इसका मतलब है कि पीपल इन एन इंस्टीट्यूशन परफॉर्म देयर रोल अकॉर्डिंग टू द कस्टमरी वेज ऑफ लाइफ, कि सोसाइटी ने कुछ पैटर्न जो है आपके लिए सेट कर दिए गए हैं और आप जो है वो कस्टम जो है वो सोसाइटी के अकॉर्डिंगली इस्टेब्लिश किए गए हैं, और इंडिविजुअल या जो होता है उससे एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि वो सोसाइटी के अंदर जो है उन कस्टमरी वेज को जो है वो फॉलो करेगा। तो उसको हम कहते हैं कि ये सोशल कंट्रोल है, जिसमें फिर जब वो उनको फॉलो नहीं करता तो सोसाइटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आता है। फिर यहाँ पे बात आती है कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव की, ठीक है। फिर जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होती है, लोगों के की हक तलफी होती है, तो फिर वहां पे कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव आता है जो बेस्ड कर रहा है ऑन द वर्क ऑफ कार्ल distinguished from others and called by this name। जैसे आपने देखा होगा अगर आप डिफरेंट फातिमा नानू में यूनिवर्सिटी उसका अपना लोगो है, एरिड एग्रीकल्चर का अपना लोगो है, और अपना नेम एरिड का जो उसको डिफरेंशिएट करता है, कायद-ए-आज़म से कायद-ए-आज़म का अपना लोगो है जो उसको डिफरेंशिएट करता है एरिड से या इस्लामिक इंटरनेशनल से। तो फिर हम बात कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंस्टीट्यूशन की, तो सोशल इंस्टीट्यूशन जो है वो बेसिकली इंस्टीट्यूशन हम कहते हैं इंस्टीट्यूशन आर पर्पसिव, कि एवरी इंस्टीट्यूशन जो है वो उसका कोई ना कोई एक फंक्शन होता है कि जिसकी वजह से वो इंस्टीट्यूशन जो है बनाया जाता है। जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उसका पर्पस ये है कि वो जो है एजुकेशन की नीड को जो है फुलफिल कर रहा है। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन जो हमारी इकोनॉमी की नीड्स है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन भी जो है इसलिए बनाया गया है। दे आर रिलेटिवली परमानेंट इन देयर कंटेंट। आपको बताया है कि परमानेंट होते हैं। एजुकेशन जैसे इंस्टीट्यूशन है वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। दीज आर स्ट्रक्चर्ड, पूरा प्रॉपर इनका एक सिस्टम होता है और इनका एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर होता है इंस्टीट्यूशंस का, और दे आर नेसेसरली वैल्यू लेडन होते हैं।
उसके बाद हम फंक्शन की अगर बात करें तो फंक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन के अंदर हम देखते हैं कि हर इंस्टीट्यूशन जो है वो सोसाइटी की फिक्स्ड नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए बनाया गया है। जब इन नीड्स को हम सेटिस्फाई करते हैं तो सोसाइटी के अंदर सोशल सॉलिडारिटी, कोहिजन जो है इंटीग्रेशन वो पैदा होती है, जो कि कंसेप्ट गिवन बाय इमाइल दरखाइम है। इमाइल दरखाइम ये सॉलिडारिटी के कंसेप्ट दिए थे और इसके अलावा इब्न खल्दून ने भी इसमें बात की थी। फिर आप कहते हैं कि जब ये फंक्शन जो ऑफ इंस्टीट्यूशन है ये परफॉर्म नहीं होते तब सोसाइटी में डिसफंक्शनिंग आती है। आप यहाँ पे पूरा फंक्शन इस पर्सपेक्टिव यहाँ पे लगाएंगे जब आप फंक्शन की बात करेंगे, चाहे वो आप इकोनॉमिक फंक्शन की बात करें, पॉलिटिकल फंक्शन की बात करें, रिलीजन के फंक्शन की बात करें, वहां पे आपने यहाँ से फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव को रिलेट करना है और कॉन्फ्लिक्ट को भी। फिर जब हम बात करते हैं फंक्शन की बात करेंगे तो उसमें हम रॉबर्ट के मर्टन की बात करेंगे कि रॉबर्ट के मर्टन ने जनरली टू टाइप्स ऑफ फंक्शन दिए थे, मैनिफेस्ट फंक्शन एंड लैटेंट फंक्शन। मैनिफेस्ट फंक्शन जो होते हैं वो इंटेंडेड एंड रिकॉग्नाइज्ड फंक्शन होते हैं, जिन्हें को हमें परफॉर्म करना होता है, हमें पता होता है अगर हम नहीं करेंगे तो हमें इसके कंसिक्वेंसेस ये बेयर करने पड़ेंगे। लैटेंट फंक्शन जो होता है वो अनइंटेंडेड अनरिकॉग्नाइज्ड फंक्शन होता है, उसके हमें कंसिक्वेंसेस का नहीं पता होता। फिर अगर इंस्टीट्यूशन की करें तो रिप्रोडक्शन है, तो आपको पता है इंस्टीट्यूशन जो है वो रिप्रोड्यूस करता है ह्यूमन रेस को, गुड्स को, सर्विसेज को, ट्रेडिशन को एंड ऑल द अदर पैटर्न्स ऑफ सोशल लाइफ। ह्यूमन जो रेस है वो प्रोड्यूस बाय फैमिली की जा रही होती है, चाइल्ड बर्थ, मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे होते हैं, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन करता है। पावर एंड अथॉरिटी या स्टेटस एंड रोल, दीज आर प्रोड्यूस एंड इन्फोर्स बाय पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। वैल्यूज बिलीफ रिचुअल्स एंड सेरेमनीज जो है ये प्रोडक्ट है हमारी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की। और एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है वो आपको प्रोड्यूस करता है वेरियस टेक्निक्स एंड वेज ऑफ लिविंग फॉर द पीपल। फिर हम सोशलाइजेशन की बात करते हैं तो आपको पता है ऑल द इंस्टीट्यूशन पहले भी बात की कि प्रिजर्व करते हैं सोशल नॉर्म्स को बाय ट्रांसमिटिंग देम टू द पीपल पार्टिसिपेटिंग इन देम। तो सोशलाइजेशन प्रोसेस जो है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है जो स्टार्ट फ्रॉम बर्थ होता है और टिल डेथ जो है वो कंटिन्यू ही रहता है। ठीक है, आप सबसे पहली दरसगाह आपकी माँ की गोद होती है, यानी कि जो फैमिली इंस्टीट्यूट है। फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, पीयर्स, एजुकेशनल सोसाइटी, कम्युनिटी, मैस मीडिया, ये सब उसकी सोशलाइजेशन के अंदर अपना रोल जो है वो प्ले कर रहे होते हैं। और सोशलाइजेशन के अंदर बेसिकली हम कहते हैं कि सोशलाइजेशन के अंदर बच्चा अक्वायर्ड करता है, हासिल करता है नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीव, कल्चर, ट्रेडिशन ऑफ पर्टिकुलर सोसाइटी को। फिर हम कहते हैं सेंस ऑफ पर्पस, एवरी इंस्टीट्यूशन इज एस्टैब्लिश फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ स्पेशल पर्पस। जैसे बाटा एंड सर्विस शू फैक्ट्री है तो वो शूज की नीड को पूरा करने के लिए जो है वो बनाई गई है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो एजुकेशनल की नीड को फुलफिल करने के लिए बनाया गया, इनका मतलब एक पर्पस है इनके बनाने का। मेडिकल के अगर कोई स्टोर है, स्टोर्स है, मेडिकल स्टोर जो होते हैं, फार्मेसीज होती हैं, जैसे शाइन केमिस्ट है या डी वाटसन है, तो वो इसलिए बनाया गया कि वो वहां पे उस एरिया में मेडिकल की सप्लाई जो है वो करें। एक सेंस ऑफ पर्पस होता है। फिर हम बात करते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ सोशल ऑर्डर की। द मेन एम ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इज टू मेंटेन कंट्रोल एंड ऑर्डर। तो ये कंट्रोल एंड ऑर्डर जो है इंस्टीट्यूशन कैसे अचीव करते हैं, जब इंस्टीट्यूशन जो है वो लॉज और कस्टम्स बनाते हैं। ठीक है, जब आप उन कस्टम्स को, उन लॉज को फॉलो करते हैं तो तभी वो इंस्टीट्यूशन जो है वो प्रॉपरली रन होते हैं। तो इसी तरीके से सोसाइटी के अंदर वो ऑर्डर जो है वो मेंटेन रहता है। फिर हम बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर की। ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर आपको पता है कि इंस्टीट्यूशन जो है वो ट्रांसमिट कर रहे होते हैं आपके कल्चरल ट्रेड्स को, कल्चरल वैल्यूज को, बिलीफ को अमंग और इनटू द यूथ। जैसे हम फैमिली की बात करें तो फैमिली हमें, हमारे हर सोसाइटी डिफरेंट है, आपकी सोसाइटी मेरी सोसाइटी से, मेरे माशरे से डिफरेंट होगी। ठीक है, फैमिली हमारी डिफरेंट होगी, हमारे जो बिलीव्स हैं वो सेम है हो सकते हैं, लेकिन हमारे कल्चरल वैल्यूज में भी ना सेम हो। ठीक है, कल्चरल ट्रेड्स हैं, कुछ नॉर्म्स है, नॉर्म्स तो आपको पता है स्टैंडर्डाइज एक्सपेक्टेशन होती है। माइट भी हमारे यहाँ न्यूट्रल पेरेंटिंग हो, आपके यहाँ जो है वो गर्ल्स एंड बॉयज में डिफरेंशिएशन हो, तो ये डिफरेंट जो है इसमें होता है। तो कल्चर जो है आपको पता है शेयर्ड वे ऑफ लाइफ है, तो इसमें फॉर्मल एंड इनफॉर्मल जो है इंस्टीट्यूशन जो है वो क्या कहते हैं, बच्चों के अंदर जो है वो फॉर्मली एंड इनफॉर्मली वे में उनके कल्चर को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। ठीक है, और उसमें लैंग्वेज जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। लैंग्वेज आपको पता है, लैंग्वेज जो है आपका एक इंजन है, एक व्हीकल के तौर पे काम कर रही होती है। थ्रू लैंग्वेज ही पेरेंट्स कम्युनिकेट करते हैं। फिर है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इंस्टीट्यूशन जो है वो शेप करते हैं पर्सनालिटी ऑफ इंडिविजुअल्स को। चाइल्ड, अगर एक बच्चा पाकिस्तानी फैमिली में बोर्न होता है तो उसको पाकिस्तानी ट्रेड्स के मुताबिक ही जो है उसकी पर्सनालिटी को डेवलप किया जाएगा, सोशलाइज किया जाएगा। पर्सनालिटी डेवलप जो इन द इंस्टीट्यूशन होती है जिसके अंदर वो सोशलाइज किया जा रहा होता है। इसी से फिर सेल्फ जो है वो डेवलप होती है बच्चे की। सेल्फ जो है वो सोशल प्रोडक्ट है बच्चे की, नॉट अ बायोलॉजिकल ट्रेट। ठीक है, जब हम ये बात करते हैं ना कि सेल्फ इज अ सोशल
नॉट अ बायोलॉजिकल ट्रेट। इसका मतलब यह है कि इंडिविजुअल्स वाइल लिविंग इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी तो उस चीज के बारे में सीखता है। सेल्फ जो है वो जॉर्ज हर्बर्ट मीड का कंसेप्ट है, जिसमें उसने बताया था कि इंडिविजुअल जो है वो ऑब्जर्व करता है और उसके बाद जो है उस अपनी सेल्फ को डेवलप करता है कि अगर मतलब उसके घर में जो अगर बच्चा बेबी बॉय है तो वो अपने बाप को अपने भाई को देखेगा और उसको जो है वो फॉलो और ओबे करेगा। अगर गर्ल है तो वो माँ को या बड़ी एल्डर्स कोई और वुमेन या गर्ल होगी उसको देखेगी और वो समझे, उसे पता चलेगा कि मेरे जेंडर रोल्स यही